हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, मैं थोड़ा सा एनपीएस और यूपीएस को लेकर के एक वीडियो आपके सामने साझा करना चाहता हूं। ध्यान से देखें और फीडबैक दें मैं कहां तक सही हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एनपीएस और ओपीएस। एनपीएस बेटर है कि यूपीएस बेटर है? एनपीएस को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो बनाने जा रहा हूं। ध्यान दें, इसमें हम बेसिक 18,000 लेके चल रहे हैं और डीए इसमें 55% है, बट मैं अभी 53% ही लेकर चल रहा हूँ। 53% पे ही बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर बेसिक किसी का 18,000 है, बेसिक डीए अगर 53% है तो 9540 हो जाएगा। दोनों को मिला के 27,540 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉई की 10% है, तो आपके सामने दिख रहा है इतना रुपया हो जाएगा। और गवर्नमेंट का 14% तो इतना हो जाएगा। दोनों का कम्बिनेशन 6610 रुपये पर मंथ हो जाएगा। अगर किसी की सर्विस 35 साल है, तो अगले 35 साल में उस एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग 50,000 के आसपास होगी। और मैं उस समय डेट टाइम मैं ये मान कर चलता हूँ कि अगर डीए 100% हो तो 50,000 डीए भी हो जाएगा। दोनों मिला के 1 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 लाख। अगर उस समय आपका कंट्रीब्यूशन 1 लाख का 10% 10 लाख और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 14% तो 14,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो गया दोस्तों? 24,000। अब हम एवरेज कंट्रीब्यूशन निकालते हैं दोस्तों। जब आपका बेसिक 18,000 था तो 6610। जब आपका बेसिक 50,000 के आसपास हो गया तो आपका कंट्रीब्यूशन 24,000। दोनों का एवरेज निकाल दिए तो 15,000 के आसपास आया। दोस्तों, टोटल इन्वेस्टमेंट 35 साल बाद आपका लगभग 63 लाख रुपए हो रहे हैं। कितने रुपए हो रहे हैं दोस्तों? 63 लाख रुपए हो रहे हैं। कैसे निकालेंगे 63 लाख? आप देख लीजिए, 15,000 एवरेज ले लीजिए, 35 का मल्टीप्लाई 365 ही आपका है ही, तो आपका 12 से देख लीजिएगा इंटू करके, तो 63 लाख के आसपास हो जाएगा। उस समय ये आपका 63 लाख अगले 35 साल बाद जो कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, उस शेयर में अपना पैसा लगाती है। वह शेयर में जो पैसा लगाती है वह इस समय के रेट पे, इस समय देखा जाए तो लगभग 12 से 14% है। मैं अगले 35 साल बाद अगर वो कंट्रीब्यूशन 15% शेयर मार्केट पे लगाती है, 16% पे लगाती है, लेकिन मैं 15-16% न मान करके बाजार एकदम मंदी है गिरता हुआ लेकर के हम 9% पे आ गए, तो 63 लाख का दोस्तों आ जाएगा 3,81,000 के समथिंग। तो आपके पास टोटल फंड कितना हो जाएगा? 63 लाख, ये 3,81,000, 4,44,000, 4,44,000 आपका कुछ हो जाएगा। 4,44,57,000 कुछ रुपए आपके पास हो जाएगा। दोस्तों, एनपीएस में एक मुश्त राशि आपको जो मिलती है वो 60% मिलता है। इसका 60% निकालेंगे दोस्तों तो 2,66,74,000 समथिंग आएगा। दोस्तों, ये 63 लाख का 9% एकदम मिनिमम मैंने रखा है। मार्केट वैल्यू एकदम कम से कम वो 3,81,000 के आसपास आएगा। दोस्तों, अगर ये 2,66,00,000 आप एफडी कर देते हैं तो आप उस समय सीनियर सिटीजन में हो जाएंगे। सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट लगता है एफडी का 8% के आसपास, तो 21,33,000 दोस्तों आपका एफडी हो गया 1 साल का। 12 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 मंथ का 1,77,000 के आसपास आएगा। और बाकी पेंशन जो पैसे बच गए
वो 40% पेंशन में उस समय अगले 35 साल में 20 से 30 हज़ार पर मंथ तो होना ही चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है हो ही जाएगा। दोस्तों ये 35 साल में बेसिक हमने तब जोड़ा है और 100% डीए तब जोड़ा है जब कोई भी पे कमीशन ना आए। जबकि आप जान सकते हैं इसमें 3 पे कमीशन आ सकता है इसमें, लेकिन जब कोई पे कमीशन ना हो तब के लिए है ये। इसी तरह दोस्तों यूपीएस के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो यूपीएस में अगर यही टर्म हम लेकर चलें कि 18,000 बेसिक है, 53% डीए मानकर चलें, 55 है लेकिन 53 पे ही हमने हिसाब लगाया है, तो 9540, 27,540। 35 साल का अगर कोई ड्यूटी कर रहा है उस समय बेसिक 50,000, डीए फिर वही सेम हमने 100% रखा है तो 50,000। कितनी होगी सैलरी? 1 लाख। ओके, अब इस 1 लाख का यूपीएस का क्या सिस्टम है, उसमें एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? एक मुश्त राशि यूपीएस में जो मिलेगी उस समय की सैलरी का 1/10, और 35 साल सर्विस करिए या कितनी भी साल करिए, लेकिन वो मिनिमम कितना है? 25 साल जॉब में रहना होगा। वो सिर्फ 25 साल मैक्सिमम हिसाब लगाएगी। इसमें तो 35 साल आप सर्विस कर रहे हैं और यहाँ 25 साल ही जॉब में रहने के लिए उसमें मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। तो 25 साल में कितने छमाही हो जाएगा? 50। तो 50 के इंटू करेंगे। ये फार्मूला है यूपीएस के लिए, एक मुश्त राशि लेने के लिए। टोटल उस समय के सैलरी डिवाइड बाई 10 और इंटू 25 का छमाही निकाल दीजिए। 1 साल के 2 छमाही के हिसाब से करेगी, 50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 5 लाख। दोस्तों अगले 35 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपके हाथ में कैश में सिर्फ 5 लाख रुपए रहेंगे। ओके, और आपका कंट्रीब्यूशन 10% है इसमें, गवर्नमेंट का इसमें 18% है। ओके, गवर्नमेंट आपका कंट्रीब्यूशन का पैसा और गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है उसी को पेंशन के रूप में वो देंगे। और पेंशन कैसे देंगे? बेसिक उस समय का जितना रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और उस समय का डीए क्या रहेगा? अगर हमारा उस समय का बेसिक 50,000 हमने माना है, 2 से डिवाइड करेंगे। उस भाई फार्मूला है पेंशन लेने का यूपीएस का। और 100% डीए अगर हम मान के चलें तो 25,000 या 25,000 50,000 पेंशन आप पर मंथ पाएंगे। दोस्तों आप 50,000 पेंशन पाएंगे और यहाँ पर 5 लाख एक मुश्त। तो आप सोच लीजिए कि बेटर यूपीएस है कि बेटर एनपीएस है। मेरे हिसाब से बेटर तो यूओपीएस, उसके बाद एनपीएस, सबसे लास्ट में यूपीएस को मैं रखा हूँ। दोस्तों जो ग्रेच्युटी का पैसा है, जो अर्न लीव का पैसा है, यूएनपीएस और यूपीएस दोनों सेम, दोनों में एक ही जैसा मिलेगा। ओके, फिलहाल आपको ये जो डाटा दिख रहा है करोड़ों में एनपीएस का, मैं इसको एक बार फिर से बता दूं कि अगर मंथली आपका यह उस समय 60% 2,66,00,000 नहीं भी हुआ तो गिरता पिरता कैसे भी 2 करोड़ या 1.5 से 2 करोड़ तो मिनिमम मान के चलिए। अगर एकदम न्यूनतम लेंगे तो 1.5 करोड़ तो होगा ही।